आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक बेटी पर निर्धारित है। इसी हम यदि हमें समाज को सुधारना है, समाज को आगे ले जाना है, तो बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करना जरूरी है, उनको पढ़ाना जरूरी है, आत्मसम्मान दिलाना जरूरी है। यदि हम बेटियों का सम्मान करेंगे तभी हमारा देश, हमारा समाज, हम सब आगे बढ़ सकेंगे। इसी पर मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए मेरी कहानी। धर्म सिंह एक गांव में रहता था। उसके पास 3 बेटियां थी, बेटा था नहीं। अब जो काम करता इतना ही कमा पाता कि बेटियों का और अपने परिवार का पेट पाल सके। जैसे तैसे करके उसने सरकारी स्कूल में तीनों बेटियों का एडमिशन करवा दिया। अब बेटियां पढ़ने में अच्छी थी। अब जो ही बड़ी बेटी ने बीए पास की तो धर्म सिंह सोचने लगा कि क्यों न बड़ी बेटी की शादी कर दी जाए, क्योंकि पीछे 2 और बेटियां हैं, उनकी भी तो शादी करनी है। किसी ने धर्म सिंह को लड़का बताया और उनके घर पहुंच गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसने ये लड़का बताया है वो लड़का कैसा है, क्योंकि प्रत्येक माँ बाप अपनी बेटी के लिए हमेशा हरी भरी खेती देखता है, अच्छा लड़का देखता है। वो उसके कर्म की बात होती है कि उसके साथ आगे क्या होता है। वो फसल ज़्यादा लहराती है या सूख जाती है, ये उसके कर्मों पर निर्भर होता है। अब उसकी जो बड़ी बेटी थी सुधा, उसकी शादी संजय के साथ हो जाती है और अपने ससुराल घर में चली जाती है। उसके पिता के पास जो कुछ भी था, थोड़ा बहुत वो दान दहेज भी देता है, बेटी की ढंग से शादी भी करता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा होने जा रहा है। अब लड़की विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। शाम को उसकी जेठानी होती है, उसको अपने कमरे में छोड़ देती है। अब वो बैठी है कि कब संजय आएगा और कब उसका घूंघट उठाएगा। अब 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। हार थक के सुधा को नींद आ गई और वो सो गई। सुबह उठी तो संजय तब भी उसके बिस्तर पर नहीं था। अब उसने बड़ी हैरानी जताई। उसने अपनी जेठानी से पूछा कि दीदी, संजय रात को घर में था या नहीं। अब जेठानी का उत्तर था कि धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अब वो किससे क्या पूछती। अब उसने यही बात अपनी सास से कही। सास ने भी यही जवाब दिया कि धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अब संजय का यही काम था, शाम को खाना खा के निकल जाना, सुबह आना, भाभी से अपना नाश्ता लगवाना, नाश्ता करके फिर निकल जाना। जैसे तैसे करके 15 दिन बीत गए। अब नई नवेली दुल्हन दूल्हे का इंतजार ही करती रह गई। एक दिन सुधा ने हिम्मत करके अपने ससुर से पूछा, पिताजी, संजय कहाँ जाता है रात को। अब ससुर ने उत्तर दिया कि धीरे धीरे सब समझ जाएगी। बोले मेरे को 15 दिन हो गए हैं आपके घर में, जिससे भी पूछती हूँ यही बात कहता है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। ऐसी क्या बात है। इस पर उसका ससुर कहता है कि संजय को किसी दूसरी जाति की लड़की से प्यार है।
संजय उसी से शादी करना चाहता था। हमने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए तेरे से संजय की शादी की है। ये हर रोज उस दूसरी जाति की लड़की के पास शाम को चला जाता है और सुबह आ जाता है। यदि तुझे इस घर में रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। यदि तुझे नहीं रहना तो अपने मायके जा सकती है। अब सुधा की प्राण जैसे निकल गए हों, ऐसा वाक्य उसके साथ हो गया। अब वो सोचने लगी, अब क्या किया जाए। पिताजी की 3 बेटियां हैं, यदि मैं मायके में जाके बैठूंगी तो पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। अब उसने हिम्मत की और वो अपने मायके चली गई। मायके में उसने जाके अपनी माँ को सारी बात बताई कि वहाँ तो मेरा रहना या ना रहना फिजूल है। संजय तो किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है, उसी के पास रहता है। मेरी शादी तो इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, समाज में अपने छवि रखने के लिए की है। अब माँ कहती है, बेटी यदि तू हमारे घर रह गई तो तुम्हारी दोनों बहनों की शादी होने में बहुत दिक्कत आएगी। 2 बहनें तेरी और भी कुंवारी बैठी हैं, उनकी शादी हम कैसे करेंगे। माँ ने भी सुधा का कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि एक तो माली हालत ठीक नहीं थी, दूसरा सुधा के पिता से डरती थी कि कभी मैं धर्म सिंह को ये बात बताऊं और वो आज बबूढ़ा होकर लड़की को घर से ना निकाल दे। अब उसकी माँ ने उसके ससुर को बेरा भेजा कि हमारी बेटी को ससुराल लेके जाओ। अब सुधा का ससुर आया और उसे ससुराल ले गया। उसने सुधा से कहा कि यदि तूने पति चाहिए तो मुझे पति बना सकती है। उस पर सुधा को बहुत गुस्सा आया कि पिता समान होते हुए आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करती हो। अब उसका ससुर कहता है, यदि तुझे कहीं भी जाना है जा सकती है, मैं नहीं रोकू टोकूंगा, लेकिन मेरा लड़का मेरे काबू से बाहर है और वो जैसे कर रहा है वैसे ही करेगा। अब सुधा चारों तरफ से घिर चुकी थी, मायके से भी और ससुराल से भी। जाती तो कहाँ जाती, करती तो क्या करती। अब सुधा ने अपनी एक बचपन की सहेली से फोन किया जिसकी शादी हो चुकी थी। उसने कहा, बीना मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, यदि तू मेरी कुछ मदद कर दे, कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर में रख ले तो तेरा भला होगा। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसने अपने पति से पूछा, उसने कहा, है तो हमारे लिए मुश्किल, छोटा सा घर है, इसमें हम कैसे एडजस्ट करेंगे। फिर उसने दोबारा रिक्वेस्ट की कि बिना मेरी सहायता कर, नहीं तो यहाँ मुझे या तो मरना पड़ेगा, मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। मायके के भी दरवाजे बंद हैं, ससुराल के भी दरवाजे बंद हैं। इस पर उसकी सहेली और उसके पति को उस पर दया आ गई और सुधा को अपने घर में शरण दे दी। अब सुधा अपनी जितनी टूम ठेकरी थी वो लेके बीना के घर पे आ जाती है और वहाँ रहने लग जाती है। बीए पास तो थी, उसने अपने गहने बेचकर बीएड की फीस भर दी और बीएड करने लगी। नॉन अटेंडिंग होके सुधा किसी प्राइवेट स्कूल में जाने लगी और कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। जैसे तैसे करके उसका समय बीतने लगा, उधर से उसकी बीएड भी हो गई। जहाँ सुधा अपनी सहेली के घर में रहती थी, उसके मामा का लड़का उसके घर आता था। उसने पूछ लिया कि बिना ये तेरी सहेली तेरे पास कैसे रह रही है। उसने कहा, भाई ये मेरी सहेली बहुत सीधी और अच्छी है, लेकिन इसके साथ ऐसा वाक़ा हुआ कि न मायके में ठोर है न ससुराल में। अब उसके मामा के लड़के की भी पत्नी 6 महीने पहले गुजर चुकी थी
जिसके बच्चे भी नहीं थे। अब सुधा ने इतनी मेहनत की कि वो सरकारी टीचर लग गई। अब बीना के मामा के लड़के ने कहा कि अपनी सहेली से पूछ लो, यदि ये मेरे से शादी कर ले तो मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब सुधा तो चाहिए, उसको तो कोई न कोई आसरा चाहिए ही था। अब सुधा ने बीना के मामा के लड़के के साथ शादी कर ली और वो पक्की टीचर लग चुकी थी, वो भी बैंक में काम करता था। दोनों ने खुशी खुशी अपना घर बना लिया, खुशी खुशी रहने लगे, गृहस्थी बस गई। जब उनकी गृहस्थी बस गई, सरकारी नौकरी भी मिल गई, फिर माँ बाप को भी सुधा की याद आई। माँ बाप दोनों ही सुधा के दरवाजे पर आन खड़े हुए, कहते हैं बेटी हमने दोनों तेरी छोटी बहनों की शादी करनी है, इसलिए तू शादी में हमारे घर आ जा ताकि हमारी इज्जत रह जाए कि बड़ी बेटी भी शादी में आई है। तब सुधा कहती है माँ वो दिन भूल गई कि मेरा साथ जब देना चाहिए था आप लोगों ने बिल्कुल नहीं दिया। जैसे तैसे करके मैंने अपनी लाइफ को सेट किया है। ये बातें मेरे पति से करो, यदि मेरा पति सहमत होता है आपके घर में आने के लिए, आपके घर आवाजाही करने के लिए, तो मैं भी सहमत होंगी और आपके घर अवश्य आऊँगी। आप सुधा के माता पिता हाथ जोड़कर सुधा के पति से रिक्वेस्ट करने लगे, विनती करने लगे कि बेटा हम तुझे बहुत इज्जत देंगे, अपना दामाद मानते हैं और तू सुधा को लेके हमारे घर हमारी छोटी लड़कियों की शादी में आ जा। तो यही थी मेरी कहानी और यही थी एक लड़की की आत्म स्वाभिमान की कहानी। तो ए दुनिया वालों, जितना हो सके बेटियों को आत्मनिर्भर अवश्य बनाओ, बेटियों को इतने मजबूत पैर दो कि वो कहीं भी समाज में इज्जत से खड़ी हो सकें, अपनी इज्जत करवा सकें। धन्यवाद।